कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती है कि वो बस आंखों में समा ही नहीं पाती। या कोई खुशी इतनी बड़ी हो कि वो दिल में रुके ही नहीं, छलक जाए। बिल्कुल वसंत के मौसम में प्रकृति के साथ कुछ ऐसा ही होता है। और इसी जादू को शब्दों में कैद किया है महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। तो चलिए आज इस शानदार कविता की दुनिया में उतरते हैं। हम इन 5 हिस्सों में समझेंगे कि निराला का जादू आखिर है क्या। तो शुरू करते हैं। किसी भी कविता को समझने का दरवाज़ा होता है उसका टाइटल, और निराला ने तो समझ लीजिए सारा का सारा राज इसी में छुपा रखा है। देखिए, यही वो सवाल है जो इस पूरी कविता की जान है। एक ऐसी खूबसूरती जो किसी भी दायरे में बंधने को तैयार ही नहीं। तो आखिर ये है क्या चीज़? चलिए पता लगाते हैं। निराला जी हमें लेकर चलते हैं एक बहुत ही जादुई समय में, जिसे कहते हैं फागुन। फागुन यानी वसंत का वो महीना जब लगता है मानो पूरी की पूरी प्रकृति एक लंबी नींद से जाग रही है और अपने सबसे खूबसूरत रूप में सामने आ रही है। तो अठ नहीं रही है का सीधा साधा मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि फागुन की खूबसूरती इतनी ज्यादा कि वो प्रकृति के अंदर फिट ही नहीं हो पा रही। वो हर तरफ से, हर जगह से जैसे छलक छलक कर बाहर आ रही है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात है जो इस कविता को समझने की चाबी है। अक्सर लोग अठा शब्द का मतलब अटकना या रुकावट समझ लेते हैं, लेकिन नहीं, यहां इसका मतलब है समाना, यानी टू फिट इन। तो सोचिए, सुंदरता इतनी ज्यादा है कि वो समान नहीं पा रही। ये नहीं कि उसमें कोई रुकावट आ गई है। और ये एक बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, मतलब तो हम समझ गए, पर निराला इस छलकती हुई खूबसूरती की तस्वीर बनाते कैसे हैं? चलिए अब उनके शब्दों के रंगों की दुनिया में चलते हैं। जरा देखिए, सिर्फ एक लाइन और वसंत का पूरा नजारा आंखों के सामने आ जाता है। निराला सिर्फ ये नहीं बता रहे कि डालियों पर पत्ते हैं। अरे नहीं, वो हमें रंगों का एक त्योहार दिखा रहे हैं। पुराने गहरे हरे पत्ते और उनके बीच से झांकती हुई नई नई लाल रंग की कोपलें। तो ये सिर्फ पत्तों की बात नहीं है। ये जो नई कोपलों का लाल रंग है, पुराने पत्तों का हरा रंग और इन सब के बीच जो फूल खिले हैं, उसे देखकर कवि को ऐसा महसूस होता है मानो प्रकृति ने खुद ही अपने गले में एक फूलों की माला डाल ली हो। बिल्कुल एक दुल्हन की तरह जो पूरी तरह से सज धज के तैयार हो। अच्छा, अभी तक तो हम वसंत को अपनी आंखों से देख रहे थे, लेकिन निराला का जादू यहीं खत्म नहीं होता। वो हमें और भी आगे ले जाते हैं, एक ऐसे अनुभव की तरफ जो दिखता नहीं, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अब यहां पर निराला एक कमाल की बात करते हैं। वो फागुन के महीने को एक जीता जागता इंसान बना देते हैं जो सांस ले रहा है। सोचिए, एक मौसम और वो सांस ले रहा है। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब ये है कि वसंत में जो अनगिनत फूल खिलते हैं, उनकी मीठी मीठी खुशबू हवा में इस तरह घुल जाती है, इस तरह हर घर में पहुंच जाती है कि ऐसा लगता है जैसे खुद फागुन का महीना सांस ले रहा हो और अपनी सांसों से पूरी दुनिया को महका रहा हो। तो जब प्रकृति इतनी ज्यादा खूबसूरत हो तो हमारे मन पर उसका क्या असर होता है? अब निराला हमें बताते हैं कि वो खुद इस जादू में कैसे बंध गए। ये खूबसूरती इतनी जबरदस्त है, इतनी ताकतवर है कि कवि उससे अपनी नजरें हटाए ही नहीं पा रहे हैं। वो खुद कहते हैं, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। मतलब कोशिश तो कर रहे हैं, पर यह खूबसूरती उन्हें जाने ही नहीं दे रही। और इस खूबसूरती का असर सिर्फ यहीं तक नहीं है। ये सिर्फ आंखों को नहीं बांधती, ये मन को आजाद कर देती है। इतना आजाद कि उसे पंख मिल जाते हैं और वो आसमान में उड़ने को तैयार हो जाता है। बिल्कुल, यहां कोई असली पंखों की बात नहीं हो रही है। फागुन का मौसम हमारे मन में इतनी खुशी, इतनी उमंग भर देता है कि हमारी जो कल्पना है, हमारा इमेजिनेशन, वो खुद ही पंख लगाकर आसमान में उड़ने लगता है। ये मन की पूरी आज़ादी का एहसास है। चलिए अब आखिर में उस राज से पर्दा उठाते हैं कि वो कौन सी टेक्निक है, वो कौन सा जादू है जिसे इस्तेमाल करके निराला इस कविता को इतना यादगार बना देते हैं। वो जादू है मानवीकरण। अंग्रेजी में इसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ये वो कला है जब कोई कवि किसी बेजान चीज को, जैसे किसी मौसम को या बादल को, इंसानों जैसी हरकतें करते हुए दिखाता है। और देखिए, निराला ने इस कविता में यही किया है। पहले तो उन्होंने फागुन के महीने को एक इंसान की तरह सांस लेते हुए दिखाया, और फिर उसे इतनी शक्ति दे दी कि वो हमारे मन को भी उड़ने के लिए पंख दे सके। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। प्रकृति को इंसानी गुण देना छायावादी कविता की सबसे बड़ी पहचान है। और निराला जी वो तो इस कला के सबसे बड़े उस्तादों में से एक माने जाते हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है?
यही कि इस मानवीकरण की वजह से फागुन की सुंदरता सिर्फ कोई देखने वाली चीज नहीं रह जाती, वो एक जिंदा एहसास बन जाती है, एक ऐसी ताकत जो हमसे सीधे सीधे बात करती है और हमारे मन पर गहरा असर डालती है। तो अगली बार जब वसंत का मौसम आए तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि अगर हर मौसम की अपनी एक पर्सनालिटी होती तो वसंत की क्या होती। निराला की कविता इसका जवाब बिल्कुल साफ देती है। उसकी पर्सनालिटी होती एक ऐसी खुशी जो इतनी ज्यादा है कि कहीं भी किसी भी